प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं रमाकांत सिंह आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल द पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 से तरंग प्रकाश विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति यानी कि चैप्टर नंबर 10 से संबंधित इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होंगे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने की संभावना बन रही है, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का संग्रह हम लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चंस आप निश्चित रूप से 2026 बोर्ड एग्जाम में देखेंगे। अब आप जब फरवरी में एग्जाम देने जाएंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ से कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर मिले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम बिना विलंब किए हुए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आप लोग बिल्कुल तैयार होंगे, हम उम्मीद करते हैं। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फोटो सेल आधारित है। फोटो सेल आधारित है। कुछ विकल्प दिए गए हैं। पहले तो आप ये देख लें कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2026 एग्जाम में भी इस क्वेश्चन के आने की संभावना बन रही है। तो ध्यान से क्लास को देखेंगे। फोटो सेल आधारित है। किस पर आधारित है भाई? धारा के रासायनिक प्रभाव पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चार विकल्प दिए गए हैं बेटा, देख लो कौन सा सही है। धारा के रासायनिक प्रभाव पर नहीं, धारा के रासायनिक प्रभाव पर तो बिल्कुल नहीं डिपेंड करता है। फिर भाई किस पर डिपेंड करता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। यहां करेक्ट ऑप्शन होगा बी। सही विकल्प कौन सा होगा बेटा? बी सही है, प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्लांक स्थिरांक की बीमा होती है। देखेंगे 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है। सूत्र होता है E इक्वल एच वी। ई क्या है? एनर्जी है। एच ही तो प्लांक स्थिरांक है भाई। जो प्लांक स्थिरांक की बात हो रही है एच है। तो जब E इक्वल एच वी होता है तो E बराबर एच इक्वल क्या हो जाएगा? E अपॉन वी। ई एनर्जी है, वी आवृत्ति है। एनर्जी के लिए एम एल स्क्वायर टी का -2, एम एल स्क्वायर टी का -2 और इसके लिए V के लिए आवृत्ति के लिए होगा बीमा टी का -1। टी का -1 जब ऊपर जाएगा तो टी का +1 हो जाएगा। पहले से टी का -2 है तो -2 और +1 मिलकर के क्या होगा? -1 होगा। एम एल स्क्वायर टी का -1। यहां सही ऑप्शन क्या होगा? एम एल स्क्वायर टी का -1 होगा। देखिए थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गई है भाई, टाइपिंग करने में दिक्कत हो गई है। सही आंसर क्या होना चाहिए? एम एल स्क्वायर टी का -1। एम एल स्क्वायर टी का -1 होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। किसी एम द्रव्यमान के, द्रव्यमान कितना दिया गया? द्रव्यमान m दिया गया। किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्घ्य क्या होगा? 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्घ्य क्या होगा? तरंग दैर्घ्य लेमडा पूछा जा रहा है। तरंग दैर्घ्य लेमडा की बात की जा रही है। लेमडा इक्वल होता है h अपॉन पी। h अपॉन पी। पी क्या है? संवेग है। पी संवेग है बेटा। और संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर क्या होगा? हाँ बोल दो। द्रव्यमान गुणे वेग होगा। क्या होगा? द्रव्यमान गुणे वेग। तो लेमडा इक्वल h अपॉन एम वी। कहाँ है भाई? देखो ढूंढो। ए बी सी डी कहाँ है? लेमडा इक्वल h अपॉन एम वी। विकल्प नंबर बी करेक्ट होगा। कमेंट बॉक्स में लिखते चलेंगे बेटा। हाँ कमेंट बॉक्स में ऑप्शन जरूर लिखते चलेंगे। जो भी सही ऑप्शन है लिखते चलेंगे, आपको याद होता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा। 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना दिया गया है? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फलन के किसी धात्विक पृष्ठ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जाओं के फोटॉन क्रमागत आपतन करते हैं। इन दोनों प्रकरणों में अधिकतम ऊर्जीय प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा भाई? क्या होगा? ये 0.5 जो दिया कार्यफलन दिया गया है,
फाई नॉट का मान दिया गया है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। धात्विक पृष्ठ पर एनर्जी दिया गया E1 इक्वल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E2 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। क्या करना है बाबू? गतिज ऊर्जाओं का अनुपात निकालना है। गतिज ऊर्जा पहले के लिए K1 इक्वल E1 माइनस फाई नॉट। E1 का मान है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या हो जाएगा? 1 में से 0.5 को घटाएंगे 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से दूसरे के लिए हम गतिज ऊर्जा निकालेंगे E2 माइनस फाई नॉट। E2 क्या है बाबू? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे पूछा जाए गतिज ऊर्जाओं का अनुपात बतलाएं, गतिज ऊर्जाओं का अनुपात बतलाएं, यानी कि K1 अपॉन K2 की बात हो रही है। K1 क्या है? 0.5 है और K2 1.5 है। 1/3 0.5 से भाग करेंगे, 0.5 से कटेगा 1/3। K1 रेशियो K2 क्या होगा बेटा? 1:3 हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 1:3 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैम्डा तरंग दैर्घ्य वाले फोटॉन की एनर्जी क्या होती है? लैम्डा तरंग दैर्घ्य वाले फोटॉन की एनर्जी क्या होती है? 2016-2019 के एग्जाम में पूछा गया है। 2016-2019 के एग्जाम में पूछा गया है। लैम्डा तरंग दैर्घ्य वाले फोटॉन की एनर्जी क्या होती है? एनर्जी E बराबर होती है hv। E बराबर hv, H को H रहने दिया, V जो है आवृत्ति है, आवृत्ति बराबर होता है E बटा लैम्डा, C बटा लैम्डा होगा भाई। तो कौन सा सही होगा? E बराबर HC बटा लैम्डा। कौन सा विकल्प सही है? बताएंगे कौन सा विकल्प सही है। हाँ देखिए, A B C D कौन सा विकल्प सही है? A में दिया गया HC लैम्डा, B में दिया गया HC अपॉन लैम्डा, C है H लैम्डा अपॉन C और लैम्डा अपॉन HC। क्या हुआ था? HC अपॉन लैम्डा। कौन सा सही है बाबू? बी नंबर सही है, विकल्प नंबर बी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिया गया है, देखिए थोड़ा टाइपिंग गलत हो जा रहा है, यहां पर होना चाहिए 10 का घात 14 हर्ट्ज। 10 का घात 14 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा में फोटॉन्स की संख्या क्या होगी? फोटॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। एक फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है? E बराबर hv होती है। एक फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है? hv होती है। H का मान 6.62 गुणे 10 का घात माइनस 34 होता है। 6.62 गुणे 10 का घात माइनस 34 होता है और V दिया गया है 10 का घात 14 हर्ट्ज। गुणा कर लेंगे तो 6.62 10 का घात माइनस 34 का 10 का घात 14 से गुणा करेंगे, गुणा करने पर घात में घात जुट जाता है, तो माइनस 34 और प्लस 14 मिलकर 10 का घात माइनस 20 होगा। पहले से ऊर्जा दिया गया 6.62 जूल। फोटॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। फोटॉनों की संख्या n बराबर कुल एनर्जी 6.62 बटा में कुल ऊर्जा बटा में एक फोटॉन की ऊर्जा 6.62 गुणे 10 का माइनस 20। 6.62 से 6.62 कैंसिल हो जाएगा, 10 का घात माइनस 20 बचेगा, हर में ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। 10 का घात 20, 10 का घात 20 सही होगा। 10 का घात 20 फोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 10 का घात 20 होगी। विकल्प नंबर सी सही होना चाहिए। 1020 नहीं, 10 का घात 20 होगा। 10 का घात 20 होगा बाबू। चलो अगला प्रश्न करते हैं। किसी m द्रव्यमान तथा q आवेश के कण को
किसी m द्रव्यमान तथा q आवेश के कण को v विभव द्वारा त्वरित किया जाता है, कण की डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य क्या होगी? 2018 एग्जाम में पूछा गया है। 2018 में एग्जाम में पूछा गया कि m द्रव्यमान m है, आवेश q है, विभव v है, तब त्वरित करने पर डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य क्या होगा? डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2m होता है, 2m होता है। k बराबर qv हो जाएगा। क्या सही होगा? c सही होगा। h बटा में अंडर रूट 2qmv, h बटा में अंडर रूट 2qmv। विकल्प नंबर सी सही है भाई। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर, धातु के कार्यफलन पर, या इनमें से कोई नहीं। विकल्प दिया गया प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर, धातु के कार्यफलन पर, या इनमें से कोई नहीं। यहां सही ऑप्शन बी नंबर है, सही ऑप्शन बी नंबर है। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर। किस पर निर्भर करती है? प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर। बिल्कुल टाइप करें, केवल बी टाइप ना करें, कमेंट बॉक्स में केवल बी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर। हाँ, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर सही ऑप्शन होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा? प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हाँ बताइए, कौन सा वैज्ञानिक थे? आइंस्टीन, रेले, किरचॉफ या न्यूटन? किरचॉफ या न्यूटन, कौन सा सही होगा? बहुत अच्छा, ए सही होगा, आइंस्टीन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया बेटा? आइंस्टीन के द्वारा किया गया। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर रिस्पांस देंगे कि आपको क्लास, आज की क्लास कैसी लगी। क्लास आज की कैसी लगी इसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे बेटा, ताकि हमें भी समझ में आए कि आप हमारी क्लास से संतुष्ट हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, कहाँ कमियां रह जा रही उसको लिखेंगे जरूर। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो वो भी टाइप करेंगे मैसेज में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब धातु सतह को प्रकाश तरंग से प्रकाशित किया जाता है, तब ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा जो इलेक्ट्रॉन को धातु सतह से मात्र बाहर निकालने के लिए आवश्यक है, उसे क्या कहा जाता है? उस एनर्जी को क्या कहते हैं? धातु सतह से बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, न्यूनतम ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? हाँ, धातु का कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु का कार्यफलन कहते हैं। विकल्प नंबर सी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब कोई कण चलता है तो उसके साथ एक तरंग संबद्ध हो जाती है, इस तरंग की तरंग दैर्घ्य व्यक्त की जाती है। जब कोई कण चलता है तो उसके साथ एक तरंग संबद्ध हो जाती है, उस तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है भाई? लैम्डा बराबर h बटा पी। लैम्डा बराबर h बटा पी। h प्लैंक स्थिरांक है और p क्या है? उस कण का संवेग है, जो कण चल रहा है उस कण का संवेग है। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? ए नंबर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है बेटा। अगला प्रश्न देखेंगे। किसी गतिशील कण के लिए तरंग दैर्घ्य तथा संवेग के बीच का संबंध दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया? कौन सा वैज्ञानिक थे जिन्होंने गतिशील कण के लिए तरंग दैर्घ्य और संवेग, तरंग दैर्घ्य लैम्डा और संवेग p के बीच संबंध स्थापित किया था? किसने? डी ब्रॉगली द्वारा किया गया था, डी ब्रॉगली ने किया था। विकल्प नंबर बी करेक्ट होगा, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। निम्न में से किस घटना द्वारा प्रकाश के कणिका सिद्धांत की स्थापना होती है? कौन सी घटना है जिसके द्वारा प्रकाश के कणिका सिद्धांत को स्थापित किया गया था? तो यहां पर ऑप्शन दिया जा रहा है, व्यतिकरण के द्वारा, विवर्तन के द्वारा, ध्रुवण के द्वारा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के द्वारा। कौन सा नियम बतलाता है? कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन कौन सा सिद्धांत करता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव करता है। सही ऑप्शन डी होगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। बाकी ये सब गलत है। व्यतिकरण नहीं होगा, विवर्तन नहीं होगा, ध्रुवण नहीं होगा। ये व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण क्या करते हैं? तरंग सिद्धांत की पुष्टि करते हैं।
प्रकाश के तरंग सिद्धांत की पुष्टि करते हैं, जबकि प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्रकाश के कणिका सिद्धांत की पुष्टि करता है। फोटॉन की गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या है? फोटॉन की गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या है? विकल्प दिया गया है hv/c स्क्वायर hc/v या c²/hv। गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या होगा? गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या होगा भाई? इसके लिए गतिज द्रव्यमान का सूत्र होगा hv/c²। क्या होगा? बी नंबर करेक्ट है, hv/c²। यहां पर सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन बी होगा। सही ऑप्शन बी होगा बेटा, hv/c²। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी धातु का कार्यफलन hc/λ0 है। इसके पृष्ठ पर लैम्डा तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित होता है। धातु में से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए क्या जरूरी है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कराना है, इसके लिए क्या जरूरी है? लैम्डा का मान जो है छोटा होना चाहिए। लैम्डा तरंग दैर्घ्य का मान क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। छोटा होना चाहिए, तभी जाकर के अधिक ऊर्जा निकलेगी। लैम्डा का मान छोटा होगा तो ऊर्जा अधिक निकलेगी। कौन सा विकल्प सही हुआ? लैम्डा का मान छोटा होना चाहिए, कम होना चाहिए अधिक ऊर्जा के लिए। यहां पर लैम्डा जो है, लैम्डा छोटा होना चाहिए लैम्डा नॉट से, जो लैम्डा नॉट दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर सी होगा। सही विकल्प कौन सा होगा? सही विकल्प यहां पर सी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। समान गतिज ऊर्जा वाले विभिन्न कणों की डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा कण के द्रव्यमान m पर निर्भर करती। किस तरह से निर्भर करती है? किस प्रकार से निर्भर करती है भाई? सूत्र होता है लैम्डा बराबर h/√2m के। √2m के लैम्डा और एम में संबंध पूछा जा रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर लैम्डा प्रोपोर्शन टू 1/√m होता है। √m को आप लिख सकते हो 1/m का 1/2 या लैम्डा प्रोपोर्शन टू m का -1/2। 1/2 है, ऊपर जाएगा तो घात का चिन्ह बदल जाता है। प्लस रहेगा तो माइनस हो जाता है, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाता है। विकल्प कौन सा सही है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। लैम्डा प्रोपोर्शन टू m का -1/2। यहां पर सही विकल्प डी होगा। सही विकल्प कौन सा होगा? डी सही विकल्प होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकिरण संबंधी बीन के नियम के आधार पर उत्सर्जित न्यूनतम विकिरण ऊर्जा तरंग दैर्घ्य लैम्डा m तथा परम ताप T का संबंध है। लैम्डा m और परम ताप T में संबंध स्थापित करना है। पूछा जा रहा है लैम्डा m और T में, लैम्डा m और परम ताप T में क्या संबंध है? बीन के नियम से। बीन के नियम से हो जाएगा लैम्डा m प्रोपोर्शन टू T का -1। लैम्डा m प्रोपोर्शन टू T का -1। कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर 1 करेक्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन यहां विकल्प नंबर ए है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, यहां पर ध्यान देंगे। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समान गतिज ऊर्जा से गतिशील है, तब निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? क्या इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य प्रोटॉन के तरंग दैर्घ्य के बराबर होगा, या इलेक्ट्रॉन वाला प्रोटॉन से अधिक होगा, या इलेक्ट्रॉन वाला प्रोटॉन से कम होगा? भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन हल्का होते हैं, प्रोटॉन भारी होते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है। जिसका द्रव्यमान कम होगा, जो हल्का होगा, उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा, प्रोटॉन का तरंग दैर्घ्य कम होगा। विकल्प नंबर बी करेक्ट होगा। यहां पर सही ऑप्शन कौन सा है? विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। यदि एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन समान संवेग से गतिशील है, गौर करेंगे संवेग क्या है बहु? समान है, तब निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? कुछ विकल्प दिए गए हैं कि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य प्रोटॉन के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है, या दोनों के तरंग दैर्घ्य बराबर होते हैं, या इलेक्ट्रॉन वाला कम होता है, या इनमें कुछ कहा नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य
इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य लेमडा ई बराबर m बटा p होगा। लेमडा ई बराबर h बटा p होगा। इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य लेमडा ई बराबर h बटा p। p क्या है? संवेग है। और प्रोटॉन के लिए भी वही हो जाएगा h बटा p। h बटा p हो जाएगा। दोनों के लिए h बटा p है, क्योंकि दोनों में h है। प्लैंक स्थिरांक है, प्लैंक स्थिरांक का मान हर जगह समान होगा, और चूंकि संवेग भी दोनों का क्या है? बराबर है। तब हम कह सकते हैं कि लेमडा ई और लेमडा पी दोनों क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। यानी यहां विकल्प नंबर सी करेक्ट होगा। सही ऑप्शन कौन सा है? सी सही है। दोनों के तरंग दैर्घ्य समान होंगे कब? अगर दोनों का संवेग बराबर है तब। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन तब उत्सर्जित होते हैं जबकि पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति, यहां पर 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। देहली आवृत्ति के कम हो, पहला क्या है? देहली आवृत्ति से कम हो। दूसरा विकल्प है देहली आवृत्ति से आधा हो, देहली आवृत्ति से अधिक हो, या देहली आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं हो। कब पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्सर्जित होते हैं तब। उत्सर्जित कब होंगे? जब देहली आवृत्ति से अधिक होता है तब। यहां पर विकल्प नंबर सी करेक्ट होगा। कौन सा सही ऑप्शन है? सी सही है, बिल्कुल सही करेक्ट ऑप्शन सी सही है। देहली आवृत्ति से अधिक होगा तब। तांबा का कार्यफलन क्या होता है? तांबा का कार्यफलन होता है 2017 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, 2017 में बिहार बोर्ड में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल, वाट, वोल्ट, यानी किसमें मापते हैं? तांबा के कार्यफलन किसमें मापते हैं? यहां विकल्प नंबर 1 करेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। कार्यफलन को कैसे मापेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यदि नीले रंग के प्रकाश के फोटॉन की ऊर्जा E1, नीला रंग के लिए एनर्जी कितना दिया है? E1, और पीले रंग के प्रकाश के फोटॉन की एनर्जी दिया जा रहा है, एनर्जी कितना दिया गया है? E2 है। तो इनमें संबंध क्या होगा? नीला और पीला, नीले और पीले में अगर तरंग दैर्घ्य की बात किया जाए, तरंग दैर्घ्य की बात किया जाए तो नीले रंग के लिए तरंग दैर्घ्य जो है कम होता है। तरंग दैर्घ्य लेमडा का मान क्या होगा? कम होगा। तरंग दैर्घ्य कम होगा तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? अधिक होगी। इसकी ऊर्जा अधिक होगी। किसकी ऊर्जा अधिक होगी? नीले रंग की ऊर्जा अधिक होगी। यानी E1 अधिक होगा। किससे? पीले रंग वाले की ऊर्जा से। E1 का मान अधिक होगा E2 से। यानी विकल्प नंबर बी करेक्ट है। यहां सही ऑप्शन कौन सा है? बी सही ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन बी करेंगे। E1 ग्रेटर देन E2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सोडियम का कार्यफलन होता है? 2022 में पूछा गया। सोडियम का कार्यफलन क्या होता है? सोडियम का कार्यफलन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लगभग 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोडियम का कार्यफलन लगभग 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। विकल्प में 2.3 कहीं नहीं दिया गया है, तो हम इसको मान सकते हैं इसका कार्यफलन 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि लगभग 2.3 के आसपास है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कार्यफलन 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा।